बड़ों के हक की मांग को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। शेर कश्मीर पार्क में एहतजाज किया जा रहा है। सरकार से रेगुलराइजेशन और इंसाफ की मांग की जा रही है। साथ ही जो पॉलिसी है उसको वाजे करने की मांग इन बच्चों की तरफ से की गई है। हाथों में ये पैम्पलेट्स लेकर बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो उनके बड़े हैं, उनके जो हक हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पॉलिसी वाजे की जाए और उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। और ये क्या इंसाफ की मांग करें सरकार से। और उमर सरकार से ये लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि जो हमारे बड़ों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और जो पॉलिसीज़ हैं उनको वाजे किया जाए। श्रीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पे सड़कों पर उतरे हैं डेली वेजर्स के बच्चे अपने बड़ों के हक की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरा ये किया जा रहा है। शेर कश्मीर पार्क में एहतजाज हो रहा है। सरकार से रेगुलराइजेशन और इंसाफ की मांग की जा रही है। साथ ही सरकार से पॉलिसी वाजे करने की मांग की जा रही है। उमर सरकार से ये बच्चों ने सड़कों पर उतर कर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके बड़े हैं, उनके जो हक हैं, उनके जो हुकूक है, उनको जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं तलबा। तारीख 12 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात यानी कि कल 2026 कल आरजी मुलाजमीन के बच्चे और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन की पूरी के साथ अपने इन मासूम बच्चों पॉलिसी को वाजिया कीजिए, इसको अमलाएंगे। और कितना इस्तेमाल होंगे आपको अल्लाह ताला ने अभी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एहतजाज किया जा रहा है लगातार। बच्चों की तरफ से अब सड़कों पर उतरे हैं बच्चे अपने बड़ों की हक की मांग को लेकर। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? बच्चे आप सड़कों पर उतरे हैं अपने बड़ों की मांग को लेकर। जी बिल्कुल, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क की हैं और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त जो टेलीविजर्स और कैजुअल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो उनके अफराद खाना है, खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो आप साफ तौर पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन बच्चों के हाथ में प्ले कार्ड है जिसमें लिखा है उमर साहब वी ड्रीम, प्लीज डोंट इग्नोर अस, माय नेम इज जन्नत, डेली वेजर्स डॉटर। इस तरह के प्ले कार्ड्स हमें करंटली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो अपने वालिद को लेकर चीफ मिनिस्टर से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके वालिद लगातार अपने हक को लेकर सरकार के सामने मांगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एहतजाजों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, इवन दो कि इस वक्त बजट का सेशन चल रहा है और इस बजट के सेशन को मद्देनजर रख के इससे पहले ही जो डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स है इन्होंने अपनी तरफ से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंतखब की जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपील की थी कि बजट सेशन के दौरान इनके मुतालिक एक वाज़िह पॉलिसी जो है तश्कील दी जाए जिसमें इस बात को तरतीब किया जाए कि इनके मुताबिक और इनके मुतालिक किस तरह की हिकमत अमली सरकार आने वाले वक्त में करने वाली है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही बजट सेशन हुआ तो इनिशियली चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में टेलीविजन के हवाले से बयानात तो जरूर दिए, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द एक हिकमत अमली टेलीविजन के हवाले से शुरू की जाएगी जिसमें इनके हकूक के हवाले से कदम उठाया जाएगा। लेकिन टेलीविजन और इजाक के अगर हम मल्टीपल सेक्शंस की बात करें, इनकी साफ तौर पर क्लियर एक फ्रेमवर्क है जिसको लेकर इनका मानना है कि सरकार को अपनी पॉलिसी को वाजिया करना चाहिए, यानी कि उसका टाइम फ्रेम उसका डिसाइड होना चाहिए, वो किस तरह से इस बिल्कुल मुतालबात को लेकर मीर ये प्रोटेस्ट किया है और काफी छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। क्या लगता है कि इन मासूम बच्चों का जो प्रोटेस्ट है उसको देखकर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इससे पहले भी हमें याद है कि एक एहतजाज ऐसा ही हुआ था जिसमें जो बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के साथ उन्होंने एक बार चीफ मिनिस्टर के घर को अप्रोच करने की कोशिश की थी जहां पे उन्होंने अपने वालिदैन के हवाले से बात रखने की कोशिश की थी और हमने भी वो स्टोरी की थी। ये आज कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफा हमें इस हद तक इतना बड़ा एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पीसफुल है लेकिन इसमें हमें छोटे छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ इस ठिठुरती हुई सर्दी में
इस एहतजाज के दौरान देखने को मिल रहे हैं। इस बात की साफ तौर पर अक्कासी करता है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल की अगर कहीं पे कोई जिम्मेदारी है तो वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, क्योंकि अगर उनके वालिदैन के हकूक के मुताबिक उनका फैसला किया जाता है सरकार की तरफ से, तो शायद इन बच्चों का मुस्तकबिल बच सकता है। लेकिन जो एक देरीना सूरत हाल इनके हकूक के मुताबिक रही है, उसकी वजह से शायद अब टेलीविजर्स और कैजुअल्स का मानना है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीखी में जाने वाला है, और कहीं ना कहीं पे चीफ मिनिस्टर का ये डिलेड जो प्रोसेस जो है वो इसका जिम्मेदार बन सकता है। तो इस जिम्न में अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली सरकार के सामने रखने के लिए और इस बजट सेशन के दौरान उनके इन मुतालबात को एड्रेस कराने के लिए इस तरह की सूरत हाल हमें इस टाइम पे कितनी बड़ी तादाद में मीर इसमें बच्चे शामिल हुए हैं, और किस तरह से अब क्या वहां पर किसी तरह की यकीन दहानी कराने के लिए कोई वहां पर मौजूद हुआ गया, कोई पहुंचा? वेल देखिए, अभी तक अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल पे करीबन 61,000 के आसपास जो है वो फिगर्स जो है बयानात के जरिए लगातार जाहिर किए गए हैं टेलीविजन और कैजुअल्स की अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम इस एहतजाजी मुजाहरे की जो आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तकरीबन जो भी यहाँ पे आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे साथ लाया है। तो डेफिनेटली हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और जिस तरह से आप ये पूरी जमीयत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर जगह पे यही सूरत हाल देखने को मिलेगी कि हर एक वालिदैन के साथ उसके बच्चे साथ है, चाहे हम बच्चियों की बात करें या लड़कों की बात करें। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जाहिरी तौर पर कोशिश यही की जा रही है कि सरकार के सामने एक क्लियर मैसेज आज टेलीविजर्स और कैजुअल्स की तरफ से जाहिर हो पाए, जिसमें वो इस बात की क्लियरली निशानदेही कर पाए कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर सरकार के कब से इस तरह की मांग मीर उमर ये उठाई जा रही है, कब से ये मुद्दा बना हुआ है? और अगर अब इसमें इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो आगे क्या कुछ हिकमत अमली है, कैसे अपनी बातों को मनवाया जाएगा, क्या कुछ वाजे किया है इन लोगों ने? वेल देखिए, अभी अगर हम आज की डेट की बात करें, क्योंकि इसके बारे में यानी कि आज के एहतजाज के बारे में जो इजाक के जनरल सेक्रेटरी हैं सजाद परे, उन्होंने पहले ही इसकी निशानदेही की थी। लेकिन अगर हम आज के एहतजाज की बात करें तो आज हमारे साथ सजाद परे ने अभी कुछ देर पहले बात की। उनका मानना है कि अगर आज भी सरकार ने अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं किया, अपनी इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को पब्लिक में नहीं लाया, ऐसे में उन्होंने इस बात को वाजिया नहीं किया, तो 16 तारीख को फिर से एक और बड़ा एहतजाज यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और वो एहतजाज सीएम के घर के बाहर होगा। तो ये आज बिल्कुल इन्होंने आज अपने बयान में वाजिया किया है कि आने वाले वक्त में एहतजाजों की जो ये जो सिलसिलावार सूरत हाल है ये मजीद देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये कब से चल रहा है, करीबन रिपोर्टेडली जिस तरह से हमारे सामने बयानात आए हैं, करीबन 20 साल से लगातार टेलीविजन की तरफ से इस तरह की हिकमत अमली लगातार देखने को मिली है। लेकिन कई सारे सरकारें बनी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम भी चला कई साल, लेकिन उसके बावजूद भी, और करंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, और इनका मानना है कि अभी भी कोई साबित कदमी सरकार की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है, और उसी चीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उन वर्ड्स को एक्सिक्यूट कराने के लिए, और एक क्लियर फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट का है उसको जाहिर करने के लिए इस तरह के एहतजाजों की सूरत हाल पीएचई, पीएडीडी, किसी भी डिपार्टमेंट के अगर आप टेलीविजर्स या कैजुअल्स की बात करें, उनके नुमाइंदे यहाँ पे करंटली मौजूद है, और उनका मानना है कि जब तक सरकार अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं करती है, असेंबली में इसके टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के बारे में जिक्र नहीं करती है, और एक वाजिया पॉलिसी तश्कील नहीं देती है, तब तक इसी तरह से इन टेलीविजन और कैजुअल्स का आपके आसपास से मीर लोग भी हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, उनसे बात करिए। वेल देखिए, मैं कोशिश करूंगा, कुछ टेलीविजन यहाँ पे मौजूद हैं जो इस एहतजाज में आज शामिल हुए थे। हालांकि मुख्तसरन अगर आप देखें तो ये एहतजाज अब तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, मेरी तरफ आप आ जाए। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं पहले। मेरा नाम है अब्दुल गफार। गफार साहब, मुझे बताएं कि आज आप इस एहतजाज में शामिल हैं,
यहाँ पे हमने देखा कि कई वालिदैन के बच्चे भी आज यहाँ पे इस एहतजाज में हमें देखने को मिले। एहतजाज करने का जो बेसिक रीजन है वो क्या देखने को मिल रहा है? बेसिक रीजन यही है, हुकूमत ऐलान कर रहे हैं, सब ऐलान कर रहे हैं हमारा इनको बुरगुल करेंगे, पर हमको ये पॉलिसी इनका वाजे नहीं होता है जी। कब से करेंगे, कब जब से ये शुरू करेंगे, कहाँ किस डेट तक ये जी इसको लोगों के सामने रहेंगे जी। अगर ये आज शुरू करेंगे क्या पता है, अगर ये साल में करेंगे, साल के बाद साल में आधा तो रिटायर हो जाएगा, ठीक, फिर क्या रहेगा उधर जी। इसीलिए हमारी गुजारिश है इनको रेगुलर करेंगे। ये इससे पहले भी क्या इसी तरह की सूरत हाल रही है? आपको कहा गया था इससे पहले बहुत साल से जी, बहुत साल से ऐसी सूरत हाल रही है। हर साल हमें जुलूस से निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको बोला गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं। इस वक्त आपको क्या उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह उम्मीद है, इस हुकूमत में पूरा उम्मीद है हमें ये हो जाएगी, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है लोगों को कि अब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो मांग जो उनकी है वो पूरी हो जाए, जो भी परेशानियां हैं वो यहाँ पर दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए।